ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, परमिट लेना हो या फिर करानी हो वाहन की फिटनेस, अब परिवहन विभाग से संबंधित किसी भी सेवा की जानकारी के लिए आपको अब किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम या फिर हो कोई भी अवकाश, 24 घंटे, सातों दिन, कभी भी परिवहन विभाग की किसी भी सेवा की जानकारी विभाग के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 8005441222 पर आसानी से ली जा सकेगी। बस आपको करना यह होगा कि सबसे पहले व्हाट्सएप चैटबॉट का नंबर अपने मोबाइल पर सेव करना है। इसके बाद व्हाट्सएप पर हाई लिखना है और यहीं से रोबोट की तरह परिवहन विभाग का व्हाट्सएप चैटबॉट का रिप्लाई शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने शुक्रवार को आम जनता के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग ने व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट सेवा 8005441222 नंबर पर शुरू की है। यह सेवा 24/7 उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। परिवहन से संबंधित सेवाएं और जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर मिलेंगी। जितनी भी फैसला सेवाएं हैं वह सभी इस चैटबॉट पर उपलब्ध है। भविष्य में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का भी विकल्प इस पर मौजूद रहेगा। उपयोगकर्ता अपनी शिकायत करेंगे और उसका समाधान पाएंगे, जो सब कुछ इस पर देखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों को कोई भी नोटिस जारी होगा वह भी यहां प्रदर्शित होगा। सौम्या पांडे और टीम के ऑफिसर्स जैसे सौरभ कुमार, इन्होंने आरटी बांधा है, इन्होंने वाहन संबंधी कार्य बताए हैं। प्रभात पांडे आरटी झांसी है, विशेष के बारे में, सफरीन आरटी बस्ती है, विशेष के बारे में, अरुण वार्षे आरटी आगरा है, परमिट के बारे में, शंकर सिंह आरटी बिजनौर लाइसेंस के बारे में और आरटी प्रजापति की बनाई है चालान के बारे में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा और ये पॉजिटिव प्लेटफॉर्म रहेगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इंटरैक्टिव और चीज़ें में भी हो जाए। जैसे आपने कहा चालान, तो चालान आप वहीं से पेमेंट करना भी शुरू कर दें, इसका प्रोविजन भी हो जाए, लेकिन इसके लिए कुछ हमें परमिशन की जरूरत है। उन परमिशन के लिए हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, बाकी एजेंसी से भी और लाइसेंस से अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये होने दीजिए और ये सब जब उपलब्ध हो जाएगा तो आपको काफ़ी सुविधाएँ। फिलहाल बहुत सी चीज़ें जो अन्य लोगों को पता नहीं है, गांव-गांव, घर-घर में पता नहीं है, ये पता हो जाएगा। और ये इसके साथ साथ जैसे हमारी शासन ने CSC की सुविधा उपलब्ध कराई है कि आपको जन सुविधा केंद्रों पे भी शासन ने निर्देश दे दिया, शासन ने कहा गया हम टाई अप कर रहे हैं। पिछले 10-15 दिन में हमारा टाई अप CSC से, NIC से होना है। तो जैसे ही हो जाएगा तो हम लोगों के बीच में और रहेंगे, गैप कम रहेगा। तो आप सब लोग जो है जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन के लिए रेडिएशन सिस्टम होना चाहिए। रेडिएशन सिस्टम में बताया कि ग्रीवांस भी हम इसको बहुत जल्दी आपका लेंगे। उन ग्रीवांस में रोबोट जो है वो आपको रिप्लाई भी देगा। तो रेडिएशन सिस्टम में भी हम डेवलप करेंगे। हम तो कह रहे हैं हम नोटिस बोर्ड भी डेवलप करने जा रहे हैं कि कहीं भी अगर आपको पता चला कि झांसी में ARTO ऑफिस ने कोई नोटिस निकाली है अभी तक, क्या नोटिस एक पब्लिक डिस्प्ले होता है, अपने ऑफिस के सामने तो निकालते हैं, न्यूज़पेपर निकालते हैं, तो पब्लिक डिस्प्ले, इसलिए ये भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इस तरह के नोटिस भी सारे रहेंगे। जैसे लास्ट में आपने बताया कि डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स जैसे ADPC, उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकला है, ADPC ATS के लिए अगर हम एडवर्टीजमेंट अभी निकालने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। इसी तरह से तो आपके IDTR कहाँ है, क्या क्या होता है, कैसे है, लाइसेंसिंग, परमिट, सारी चीज़ें हम इसमें निकालना चाहेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को शोकॉज दिया जा रहा है तो सारे नोटिस इस पर रहें। जैसे अभी 50 सबसे बड़े वायलेटर्स डीलर्स को दिया गया, क्योंकि आपके जो नियम है कि 7 दिन के अंदर दे रहे हैं। नियम तो ऐसे कि आपसे पहले ही दे दें, लेकिन हमारे साथ साथ देखा 7 दिन का समय दिया गया, तो इस पेपर को प्रिपेयर करें। हमने देखा 3 महीने के लोगों में 3 महीने केस उठा के बहुत से वायलेशन हैं, तो हम लोगों ने उनको नोटिस दिया है, 14 दिन का समय दिया है। हम सुधारात्मक, हम चाहते हैं, विभाग चाहता है कि वो सुधार करके जनता को डिलीवरी दे दें, जो शासन का कमिटमेंट है उसी के हिसाब से डिलीवरी दे दें।
अगर डिलीवरी नहीं देंगे तो टफ एक्शन अक्रॉस द बोर्ड इन अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे लिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वो चीज़ें भी हम चाहेंगे कि सब चैटबॉट पे ही रहे, सारे सूचनाएँ चैटबॉट पे रहे। तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि दिस इज जस्ट बिगिनिंग, और कोई किसी का कोई पूछना चाहता हो आप इसे, इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है, और केवल जो है HDFC से हमारे ऑलरेडी पुराने टाइप हैं। HDFC ने अपने CSR में हमको ये ऑफर किया कि उनकी टेक्नोलॉजी है, तो हमें ऑफर किया, हमने उस ऑफर को लिया, एक पैसा भी इसमें विभाग का खर्च नहीं हुआ। सर एक चीज़ और है जिसके लिए आपने बताया, जो मोबाइल जो उससे मैसेज आएगा कि यहाँ ब्लैक स्पॉट है, तो कुछ ऐसे अभी भी वाहन स्वामी हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे बड़ी गाड़ियाँ हो, उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो क्या ऐसी भी सुविधा इसको उपलब्ध हो सकती है? देखिए ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये चैलेंजिंग टास्क है कि बहुत से लोग पहले के जो भी हैं गलत नंबर दे दिए, गलत डिटेल नंबर दे दिए, ये चैलेंज है। भारत सरकार और प्रदेश शासन भी कहती है कि इसको डेटा क्लीन किया जाए, मोबाइल अपडेट किया जाए। हाल के दिनों में मैंडेटरी दोहरा आधार बेस्ड चीज़ें हो रही है, तो वो जो है मैंडेटरी हम चाहेंगे, हमें अभी थोड़ा सा समय दीजिए। एक प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है, इस प्लेटफॉर्म के बाद जैसे जैसे सुविधाएं होंगी तो हम हर सुविधा को सर्विस करना चाहेंगे, इंक्लूडिंग एक ऑप्शन है कि यदि आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करें, वो तो ऑलरेडी जो है पोर्टल पे है। अब पोर्टल से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट किया हुआ है, तो ऑलरेडी आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। ये तो मैं राइट, ये तो आपके सुविधा पोर्टल पे है, क्योंकि वाहन और सारथी दोनों इसमें है, अपने घर से ही आप इसको चेंज करने की दिक्कत ही नहीं है। क्या मतलब 3 महीने के बाद तो रिव्यू करके भी आप बताएंगे कि हमने 3 महीने में क्या अपडेट किया, अब कभी 3 महीना नहीं, मैं तो हर 3 घंटे पे हम लोग रिव्यू करेंगे। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस फॉर अस। सी इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। प्रदेश में पहला विभाग होगा जो ये इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। इससे पहले सर अभी कुंभ में भी चैटबॉक्स है, मैंने कहा विभाग के रूप में, इवेंट की बात नहीं कर रहा है। तो विभाग के रूप में हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो परिवहन आयुक्त का ये जो ऑफिस है इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि जनता की समस्याएं बहुत हैं और शासन ने हमको निर्देश दिया है, ऑनरेबल CM ने निर्देश दिया है कि जनता की समस्याओं को अधिक तरीके से सॉल्व करें। इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारे सारे अधिकारी यहाँ के और फील्ड के सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने बाकी कार्यों के साथ फील्ड कंट्रीब्यूट करके इसको अच्छा से अच्छा कैसे बनाएं, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अभी जो बिगनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। सर ये क्या है? देखिए फेसलेस है, वाहन है, सारथी है, आप सीधे जा सकते हैं इससे पोर्टल पे। सारी सुविधाएं आपको वाहन की मिलेंगी, सारी सुविधाएं आपको पोर्टल पे सारथी की मिलेंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। बिगनिंग इसलिए कि और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम चाहेंगे कि सारे पेमेंट के लिए भी ये भी एक प्लेटफॉर्म बन जाए, तो इसलिए जो है इसको बनाने के लिए हमें समय लगेगा, इसलिए हमने कहा ये बिगनिंग। अदरवाइज आप इस पर जाइए, पोर्टल और सारथी जितनी भी चीज़ें हैं, जब आपको जाना था अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, तो सीधे इसी पे मिल जाएगा और आप इससे आपका काम करें। तो एक सवाल और था, जितने भी आपको मोबाइल बिजनेस आपके तरफ से ये हुआ था कि उनके रेट, उनके